हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आई रीड फॉर यू। तो दोस्तों, हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसका नाम है ईडियम और फ्रेजेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम और फ्रेजेस हैं जो कि हम कवर कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए या फिर किसी भी इंग्लिश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जिसमें कि ग्रामर आती है। तो ये ईडियम और फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हमारे साथ कनेक्ट रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई टू अपोलोजाइज। जब किसी से माफ़ी मांगनी होती है या हार का सामना करना पड़ता है तो उसके लिए फ्रेज यूज़ किया जाता है ईट हम्बल पाई। इन स्पाइट ऑफ हिज कंस्टेंट ब्रैगिंग ही लॉस्ट द मैच एंड हैड टू ईट हम्बल पाई। यानी कि उसे शर्म का सामना करना पड़ा, माफ़ी मांगनी पड़ी। तो इसके लिए जो ये फ्रेज है ईट हम्बल पाई का यूज़ करते हैं कि ब्रैगिंग मीन्स जब बहुत ज़्यादा कोई इंसान ब्रेगार्ट होता है, जिसे बोलते हैं ना फेंकता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, उसके लिए बोलते हैं ब्रैगिंग। इन स्पाइट ऑफ हिज कंस्टेंट ब्रैगिंग, अपनी लगातार जो है ऊंची ऊंची बातों को करने के बावजूद भी ही लॉस्ट द मैच एंड हैड टू ईट हम्बल पाई। वो मैच हार गया और उसको जो है हार का सामना करना पड़ा, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। नेक्स्ट वी हैव इज ईट वंस वर्ड्स टेक अ स्टेटमेंट बैक। ईट वंस वर्ड्स यानी अपने ही लफ्ज़ों को अगर हम इसका ओरिजिनल जो वर्ड्स हैं उन्हीं को हिंदी करें तो पता चलेगा ईट वंस वर्ड, अपने ही लफ्ज़ों को खा जाना, अपने ही वर्ड्स को अंदर निगल जाना बोलते हैं। टेक अ स्टेटमेंट बैक यानी अपने जो वर्ड्स हैं उन्हें वापस ले लेना। यानी हमने किसी को कुछ कहा है तो हमें सॉरी फील करना पड़ता है, तो वो अपनी स्टेटमेंट को हमें सॉरी बोलकर वापस लेना पड़ता है। तो उसके लिए ये फ्रेज यूज़ किया जाता है ईट वंस वर्ड्स। आई वॉन्ट माई फ्रेंड टू बी वेरी केयरफुल इन हर स्पीच। मैंने अपने दोस्त को ये वार्न किया, उसे इस चीज़ की चेतावनी दी कि वो बहुत केयरफुल रहे अपनी जो स्पीच है, अपनी जो बातें हैं वो कर रही है, स्पीच जो दे रही है। अदरवाइज शी वुड हैव टू ईट हर ओन वर्ड्स। उसे अपनी जो बातें हैं, स्टेटमेंट्स हैं, उन्हें वापस लेना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा होता है कई बार हम कोई स्पीच देते हैं पब्लिकली तो उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कुछ बातें चुभ जाती हैं, तो हमें फाइनली इस चीज़ को हमें स्टेप बैक करना पड़ता है और अपने वर्ड्स या स्टेटमेंट वापस लेनी पड़ती है। तो उसके लिए ये फ्रेज यूज किया जा रहा है ईट वंस वर्ड्स। नेक्स्ट वी हैव इज एंड इन स्मोक। फियास्को। फियास्को मीन्स फेलियर। एंड इन स्मोक यानी जब बिल्कुल धुएं में खत्म होना। यानी धुएं में खत्म होना मीन्स कम टू नथिंग, कोई रिजल्ट ना निकलना, बिल्कुल फेल हो जाना किसी चीज में। ही स्पोक अ लॉट। वह बहुत ज्यादा बोला। अबाउट हिज न्यू फिल्म। अपनी न्यू फिल्म के बारे में कोई बहुत ज्यादा उसने बातें की। बट इट ऑल एंडेड इन स्मोक। ये क्या हुआ? फेल हो गई, इसका कुछ आउटकम नहीं निकला, कम टू नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ उसका। एंड इट फ्लॉप्ड ऑन बॉक्स ऑफिस। और ये क्या हुआ? बॉक्स ऑफिस पर धराशायी हो गई, फ्लॉप हो गई। एग ऑन टू अर्ज समबडी। एग ऑन टू अर्ज किसी को उकसाना, अर्ज करना, किसी को उकसाना। द कैप्टन एग्ड द प्लेयर्स ऑन टू कंटिन्यू टू प्ले फाउल टिल द एंड ऑफ द मैच। जो कैप्टन था उसने अपने प्लेयर्स को उकसाया, खेलते रहने के लिए, खेल को कंटिन्यू करने के लिए उकसाया टिल द एंड ऑफ द मैच, मैच के एंड होने तक। तो लास्ट का जो आज का फ्रेज है हमारे पास वो है ईक आउट सप्लीमेंट इनकम। ईक आउट मीन्स सप्लीमेंट इनकम। इनकम मीन्स अलग से जो हमारी एक तो होती है, हमारी एक इनकम होती है जो कि हमारी रेगुलर इनकम होती है। सप्लीमेंट जो हमारी इनकम जो होती है रेगुलर, उसके अलावा जो हमें इनकम प्राप्त हो रही होती है उसके लिए कहते हैं ईक आउट। टू ईक आउट हिज इनकम ही ऑल्सो वर्क्स एज अ पार्ट टाइम अकाउंटेंट इन द इवनिंग। कि इनकम प्राप्त करने के लिए, सप्लीमेंट इनकम प्राप्त करने के लिए, एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त करने के लिए ही ऑल्सो वर्क्स एज अ पार्ट टाइम अकाउंटेंट इन द इवनिंग। उसने क्या किया? पार्ट टाइम जो है अकाउंटेंट की जॉब शाम में वो करने लगा। आई होप गाइज आपको हमारी ये जो सीरीज है इडियम और फ्रेजेस की पसंद आ रही होगी। तो अगली वीडियो में भी हम लेटर ईज की ही जो है इडियम और फ्रेजेस उन्हें ही कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो हम लंबी नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।